सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 46 पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। भजन संहिता 46 में आयत 1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है, हमारी ताकत है। और जब हम संकट में होते हैं तो अति सहज से मिलने वाला सहायक है, जो आसानी से मिल जाता है। क्योंकि जब हम ढूंढते हैं तो हमें परमेश्वर संकट में मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारा सहायक है। हमें संकट से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आयत 2 में लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग है, इसलिए हमें कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, क्योंकि बचाने वाला और छुड़ाने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। जो परम प्रधान है, जो पवित्र परमेश्वर है, तो उसके पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर के निवास स्थान में आनंद ही आनंद है। जब हम परमेश्वर के स्थान में, शरण स्थान में रहना शुरू कर देते हैं तो उसमें आनंद ही आनंद होता है। हालेलुया। आयत 5 में लिखा है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। जिसमें आनंद ही आनंद है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है और वह नगर कभी भी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है, यानी कि सुबह होते ही, दिन निकलते ही परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है। तभी तो हम हर रोज नए दिन को देख पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें पूरी रात संभालता है। हालेलुया। आयत 6 में लिखा है, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। जाति जाति के लोग झल्ला उठे और राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, क्योंकि उन्हें कोई परमेश्वर नहीं और हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें कोई डर नहीं। वह बोल उठा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, जो हमारा ऊंचा गढ़ है।
और यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है। परमेश्वर पृथ्वी की छोर की लड़ाइयों को भी मिटा देता है और धनुषों को तोड़ देता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मिलान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। परमेश्वर का वचन कहता है आयत 10 में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हमारा परमेश्वर जातियों में, पृथ्वी में महान है। परमेश्वर के जैसा कोई नहीं, क्योंकि वह हमारे सेनाओं का यहोवा है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।